क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप कोई काम बहुत सोच समझकर पूरी तैयारी से करते हैं, तो उसका नतीजा उल्टा आता है? और कभी-कभी बिना सोचे, बिना किसी लॉजिक के जो काम कर देते हैं, वही चमत्कारी रूप से सफल हो जाता है? तो आज का सत्संग है जीवन में युक्ति संगत और तर्कहीन विचार का रहस्य। ये कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हम सब ने कभी न कभी किया है। कभी मन की सुनकर रास्ता सही निकला और कभी बुद्धि की सुनकर जीवन में उलझन बढ़ गई। क्यों होता है ऐसा? क्या लॉजिक से ऊपर भी कोई शक्ति है? क्या हमारे जीवन में कोई अदृश्य एक्स फैक्टर है जो सब कुछ बदल देता है? आइए इन रहस्यों की परतें खोलें और समझें लॉजिक से परे आत्मा की आवाज को, आज के इस ज्ञानमय और जागरूक करने वाले सत्संग में। आज का सत्संग इंग्लिश भाषा में इसको कहा जा सकता है मिस्ट्री ऑफ लॉजिकल एंड इलॉजिकल थिंकिंग इन लाइफ, और हिंदी भाषा में जीवन में युक्तिगत और तर्कहीन विचार का रहस्य। लॉजिकल और इलॉजिकल का समझना वैसा ही है जैसे युक्तिगत और तर्कहीनता को समझना। ये बड़ा महान विज्ञान है और आप स्वयं भी जीवन में अनुभव कर सकते हैं और आपने किया भी होगा। आपने इसमें विचार नहीं किया है, पर आपने कई बार ये जीवन में अनुभव किया होगा कि आप युक्तिगत कोई भी कार्य अगर करते हो और बाद में इसका आपको अनुभव होता है कि तर्कहीन विचार से करना ही ज्यादा उचित है। करते आप लॉजिकल हो, लेकिन कार्य संपन्न इलॉजिकल में ही होता है। हर कार्य वैसा नहीं होता, पर अक्सर ऐसा ही होता है। अगर आप अपने मन को देखें, हमारा मन बड़ा ही जटिल है। इसके बहुत सारे खंड होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में इसको दो ही खंडों में विभाजित किया गया है, दायां खंड और बायां खंड, राइट माइंड और लेफ्ट माइंड। जो हमारा दायां खंड है, मतलब राइट माइंड जो है, वो हमारे बाईं नासिका को प्रभावित करता है, और जो बायां माइंड है वो दाईं नासिका को प्रभावित करता है। तो इसको इस रूप में समझो, आपका जो दायां मस्तिष्क है वो आपके रिवर्स नासिका को प्रभावित करता है। दायां है तो बाएं हाथ को प्रभावित करेगा, और बायां है तो दाईं नासिका को प्रभावित करेगा और दाएं हाथ को प्रभावित करेगा। जो हमारा दायां मस्तिष्क है वो आध्यात्मिक मन है, और ये हमारे बाएं बाजू को और बाएं नासिका को ही प्रभावित करता है। इसीलिए संसार में आपने देखा होगा बाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्ति कम होते हैं। और इसको इस रूप में समझो, जो आध्यात्मिकता की दशा में हैं, जो अपने हृदय के साथ कार्य करते हैं और जो इंटरनल साइंस में इन्वॉल्व हैं, उनका बायां हाथ से ही वो ज्यादा कार्य करते हैं। और जो बायां मन है वो केवल दाएं हाथ से कार्य करता है। इसलिए हम सब सांसारिक व्यक्ति दाएं हाथ से ही सब कुछ करते हैं। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दाएं हाथ से भी लिख सकते हैं और बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। अक्सर हम दाएं हाथ से ही लिखते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अमिताभ बच्चन, जिनका नाम आप सब जानते हैं, वो दाएं हाथ से भी लिख सकता है और बाएं हाथ से भी लिख सकता है। जन्म के साथ ही
उसके साथ ऐसी प्रतिभा है। पर अक्सर व्यक्ति दाएं हाथ से ही सब कार्य करते हैं या बाएं हाथ से करते हैं। इंग्लिश में उनको लेफ्ट हैंडर कहा जाता है और जो दाएं हाथ से करते हैं वो राइट हैंडेड होता है। जो स्पोर्ट्स में या खेलों में ज़्यादा रहते हैं, अगर बाएं हाथ का व्यक्ति हो तो उसको ज़्यादा प्रतिभा मिलती है, उसको ज़्यादा सक्सेस मिलता है, क्योंकि वो संसार से थोड़ा अलग होता है, उसका खेलने का तरीका भी अलग होता है। तो मैं इस विज्ञान में ना जाकर के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारा दाहिना मस्तिष्क है, वो आध्यात्मिक विज्ञान में ही प्रगति करता है और जो दाहिने मन से कार्य करते हैं, वो प्रभु के साथ जुड़े होते हैं। उनका सब कुछ हृदय के रूप में ही चलता है। इस तरह के व्यक्ति किसी प्रकार की गहराई में नहीं जाते। जो बाएं मन से कार्य करते हैं और जिनको दाएं हाथ से जो कार्य होता है, वो बहुत एनालिसिस करते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और सांसारिक कार्यों में उनकी प्रगति अधिक होती है। वो जो बाएं हाथ से करते हैं, वो दाएं मन से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हृदय की भावनाओं से ही प्रगति ज़्यादा करते हैं। आप भली-भांति समझते हो, हम सब हृदय लेकर ही पैदा होते हैं। हम अपना माइंड, हमारा मस्तिष्क 7 साल की आयु के बाद जब हम पढ़ना-लिखना शुरू करते हैं, तो हमारे बुद्धि का विकास होता है। इस तरह जो भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, वो हर चीज़ को एनालाइज़ करता है, किसी लॉजिक को फॉलो करता है, वैज्ञानिक बनता है और अपने को बहुत ही बुद्धिमान समझता है। आप अपने घर में ही देखो, आप कितना भी एनालिसिस करो, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़े-लिखे हो और जब किसी भी नतीजे पे आप पहुँचते हो, पर आपकी पत्नी बिना कुछ जाने बोल देती है कि जो आप कर रहे हो, जो सोच रहे हो वो गलत है, दूसरा कार्य करो। वो अपने बाएं मन से ही प्रभावित होती है और अक्सर आपने देखा होगा कि पत्नी जो बोलती है, व्यावहारिक रूप से वही आप पाओगे कि वो ठीक कह रही थी। अब उसने कोई एनालिसिस नहीं किया, वो इलॉजिकल थी, लेकिन वही समय आने पर सही साबित होती है। अब आप देखो, हम सब कार्य लॉजिकल करते हैं और हम समझते हैं हमने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, तो हम तो बड़े अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। पर एक चीज आप हमेशा भूल जाते हो, आप सब कुछ अपने मन से कर रहे हो। ये संसार केवल मन नहीं है, इस संसार में एक अनजाना फैक्टर है जिसको हम एक्स फैक्टर कहते हैं, जिसका कुछ पता नहीं लगता कब आ जाए। अननोन फैक्टर है। आपने खूब पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा की रात में आपको इतना भयंकर बुखार आ गया, इतना तापमान हो गया, आप परीक्षा देने ही नहीं जा सके, तो आपकी सारी मेहनत साल भर की व्यर्थ ही हो गई। वो एक्स फैक्टर है जो लाइफ में आ जाता है, जो इलॉजिकल है। लॉजिकली आप नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। आपने शादी की बहुत तैयारी की, सब कुछ पंडाल लगाए, सब कुछ हुआ, बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी और इतनी भयंकर बारिश हो गई।
ये सब इलॉजिकल फिनोमिनास है, विचारहीन है, ये एक्स फैक्टर है। अभी आपने देखा होगा जो हवाई जहाज का क्रैश हुआ, एक बालिका घर से निकलकर जब एयरपोर्ट पे जा रही थी किसी वजह से उस समय पे नहीं पहुंच पाई। कई भी कारण होंगे, घर से तो समय पे ही निकली होगी, लेकिन जब एयरपोर्ट पे पहुंची तो उसको प्लेन में नहीं बैठने दिया गया। निराश होकर वापस आई और 10 मिनट के बाद उसको मालूम पड़ा कि क्रैश हो गया। अननोन फैक्टर से वो बच गई, इलॉजिकल है। इसी तरह जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके सामने सभी लोग जल गए और वो ही बच गया और खिड़की से कूद के बाहर निकल गया। ये इलॉजिकल है, विचारहीन है। इसके बारे में आप नहीं सोच सकते। आपने अपनी बालक या बालिका का विवाह तय किया, सब गुण मिलाए, सब कुछ किया, उनकी पढ़ाई लिखाई देखी, परिवार देखा, सब कुछ आपने अपनी तरफ से सब कुछ युक्तिगत किया, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही आपको ऐसा आभास हो गया कि ये बच्चे साथ नहीं रह सकते, या ऐसा हो गया कि बालक की मृत्यु ही हो गई किसी कारणवश। आपके किसी भी विज्ञान ने उसका कुछ भी संकेत आपको नहीं दिया। ये सब तर्कहीनता से ऊपर ही है। इस पे आप तर्क नहीं कर सकते। ये एक्स फैक्टर है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि व्यक्ति स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे जा रहा है और ऊपर किसी पक्षी ने सर्प पकड़ा हुआ है। वो सर्प सीधा ही उसकी चोंच से निकल करके उस व्यक्ति के ऊपर गिर गया और व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। ये इलॉजिकल है, ये एक्स फैक्टर है। इसके बारे में आप पहले से कोई भी विज्ञान आपको नहीं बताएगा। मेरे सामने की एक घटना है। एक व्यक्ति कार्य पे जा रहा था। पुरानी घटना है, गांव की घटना है। वो घर से निकलने लगा और जैसे ही उसने अपने जूते डाले और एकदम बेहोश हो गया। और जब देखा गया तो जूते के अंदर से एक छोटा सा सांप निकला। वो बड़ा जहरीला था, उसको काट गया। तो ये सब कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, कब क्या हो जाए। इसी तरह विज्ञान में एक बड़ी आश्चर्यजनक अनुसंधान हुआ है। आप सबने एक्यूपेंचर थेरेपी का नाम सुना होगा। इससे काफी व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। पीठ में छोटी छोटी सुइयां लगाई जाती हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये वास्तविक घटना है कि 2 व्यक्तियों में बहुत झगड़ा हो गया और एक व्यक्ति दूसरे को मारना चाहा। उसने बड़ी कोशिश की, दूसरे को नहीं मार सका। दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया और ऐसा बीमार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो पहले व्यक्ति को बड़ा अच्छा अवसर मिल गया कि वो इसको दूरी से उस पे तीर चलाए और उसको खत्म कर डाले। ये चाइना की घटना है। तो उसने तीर चलाया दूर से, तीर उसकी पीठ पे लगा। उसको मरना क्या था, थोड़ी देर में व्यक्ति वो ठीक हो गया। उसको खुद भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पीठ में इतना दर्द था, मैं उठ नहीं सक रहा था, आज 2 महीने से ऐसे ही पड़ा हूँ। वो एकदम ठीक हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला अब तुम बिल्कुल ठीक हो। उसने कहा कुछ नहीं, मेरे को एक तीर लगा था पीठ पे। उसने जख्म भी दिखाया अपना। तो वैज्ञानिकों ने उस पे अनुसंधान किया और उनको ज्ञात हुआ
कि कभी-कभी शरीर में ऐसी गांठें बन जाती हैं कि एनर्जी का प्रवाह उन गांठों की वजह से शरीर में नहीं हो सकता और व्यक्ति भयंकर रूप से बीमार हो जाता है। अकस्मात उसका तीर उस जगह पे लग गया जहाँ गांठ बनी हुई थी, उस गांठ में एक छेद हो गया और प्रवाह शुरू हो गया और व्यक्ति ठीक हो गया। तो इस पे अनुसंधान किया गया और ये एक्यूपेंचर थेरेपी डेवलप हुई और लाखों करोड़ों लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं और अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये सब बड़ी ही इलॉजिक घटना है, तर्कहीन घटना है, इसमें कोई युक्ति नहीं लगा सकते आप, क्यों ऐसा हुआ? यही अननोन फैक्टर है, जिसको एक्स फैक्टर कहा जाता है। इसी तरह की एक और बड़ी घटना है जो योगानंद जी की लाइफ में भी हुआ है। उनके गुरु युक्तेश्वर जी महाज्ञानी थे और योगानंद जी को तो बचपन से आध्यात्मिक विज्ञान में बड़ी रुचि थी, लेकिन युक्तेश्वर जी चाहते थे ये थोड़ा पढ़ लिख जाए, पर ये आश्रम में ही रहते थे, प्रभु ध्यान में ही उनका समय गुजरता था, वो पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान ही नहीं था। परीक्षा आ गई, उस समय मिडिल क्लास में थे और गुरु के सामने जाके रोने लगे, तो मैं तो पास नहीं हो सकता, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो गुरु ने बोला कि ये 2-3 चैप्टर पढ़ ले तू, तो कम से कम नंबरों में पास हो जाएगा। तो वो भी उन्होंने पढ़े, वो भी उनकी समझ में नहीं आया। फिर गुरु ने बोला कि उस छात्र के पास जा और उसके पास जाकर के इसको समझ, वो तेरी मदद करेगा। उस छात्र के पास गए, वो बोलते ये प्रश्न तो आ ही नहीं सकते जो तू पढ़ना चाहता है। खैर, उसने उसको वो समझाया, खुद भी समझा और दूसरे दिन परीक्षा में वही प्रश्न आ गए। उस बालक के तो बहुत अच्छे नंबर आए और ये मुश्किल से पास हो गए। कहने का मतलब है कि जीवन में लॉजिकल रूप से तो वो पास हो ही नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है ये कि मेरे महान गुरु को किस प्रकार ऐसा महान ज्ञान हो गया कि मेरे को चैप्टर तक बता दिए, उस बालक को भी बता दिए जो मेरे को समझा सके और मैं पास हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक तर्कहीन विचार का विज्ञान है जो ऐसा जीवन में हो जाता है। महावीर जी के साथ ऐसी ही घटना हुई। महावीर अपने शिष्य गोस्वामी के साथ बगीचे में खड़े थे और उनके सामने एक छोटा सा पौधा तो अभी अंकुरित ही हुआ था। महावीर ने बोला कि ये पौधा 4-5 दिन में अच्छा बड़ा हो जाएगा और इसमें समय आने पे फूल भी लग जाएंगे। उनका शिष्य गोस्वामी जो थे, उनको महावीर के कथन पे विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने महावीर के सामने ही उस पौधे को पैर से ऐसा मसल दिया और बोले, कैसे ये पौधा बड़ा होगा, आप कैसे कह सकते हो? और गोस्वामी चले गए। ये बड़ा इलॉजिकल था कि पौधा बड़ा हो जाए, उसको इस तरह मसल दिया था। पर उसी दिन संध्या को इतनी ज्यादा बारिश हुई और 2-3 दिन तक खूब वर्षा होती रही और जब 3 दिन के बाद महावीर आए तो देखे कि वही पौधा बड़ा हो गया है और गोस्वामी को बुलाए तो देख ले भाई क्या हो गया है। जीवन में बहुत कुछ लॉजिकल ना होकर के
काफी कुछ इलॉजिकल भी हो जाता है। यही संसार का नियम है। इसको समझना कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है। इसी तरह की एक घटना गुरु नानक के जीवन की भी है। वो अपने समय में गांव-गांव जाकर के धर्म का प्रचार करते थे। लोगों के अंदर जागरण जगाते थे ताकि वो परमात्मा की तरफ अग्रसर हो सकें। कुछ गांव में गए तो वहाँ की लोगों ने इनकी कोई सेवा नहीं की, कोई इनके प्रति परवाह नहीं किया, इनका धर्म में किसी की कोई रुचि नहीं थी। उसके बाद 3-4 गांव से होकर के जब एक और गांव में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने इनकी बहुत सेवा की, बहुत इन पे ध्यान रखा। और जब वो गांव से निकले और उनको बोले कि तुम सब लोग उजड़ जाओ, मतलब तुम्हारा गांव खत्म हो जाए और तुम जाके दूसरे गांव में बस जाओ। उनको बहुत बुरा लगा गांव वालों को। तो गुरु नानक के शिष्यों ने भी, जो 2 शिष्य उनके साथ थे, उन्होंने भी पूछा, आपने ये सब क्यों किया? तो उनका कहना ये था, ये बहुत अच्छे लोग हैं और जिन गांव में हम गए थे पहले, वहाँ के व्यक्ति किसी रूप में भी प्रगतिवान नहीं थे। भगवान की तरफ उनकी कोई रुचि नहीं थी। जब ये इस गांव से उजड़ के उधर जाएंगे, उजड़ के कैसे जाएंगे? इनके गांव में कोई बाढ़ आ जाएगी या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये उजड़ के वहां जाएंगे। ये सब अच्छे व्यक्ति हैं। जब उनके साथ रहेंगे तो वो व्यक्ति भी अच्छे हो जाएंगे। सोचने में तो लगता है कि बड़ा गलत था, पर ऐसा ही हुआ। जब कुछ सालों के बाद वो फिर उस गांव में आए तो वो देखे कि जो लोग खराब थे सब के सब बड़े ही प्रगतिवान हो गए, समझदार हो गए और प्रभु की तरफ अग्रसर हो गए। तो सब कुछ जीवन में युक्तिगत नहीं होता, काफी कुछ तर्कहीन भी होता है और विकास की ये भी कुछ एक पद्धतियां हैं जो हमारे महात्माओं ने अपने जीवन में अपनाई और समाज का सुधार किया। इसी तरह की एक और घटना है। एक संत किसी के घर में अतिथि हुए, उनकी बड़ी सेवा की गई वहां पर। जब इतनी सेवा हुई तो यजमान तो यही समझे कि ये हमको कोई अच्छा आशीर्वाद दे के जाएंगे, हमारी और प्रगति होगी। तो जब संत महात्मा वहां से निकले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि कुछ थोड़े वक्त में सब कुछ बदल ही जाएगा। जब उनके शिष्य ने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उनका यही कहना था, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, ये अपने हर कार्य के साथ इतने अटैच्ड हैं कि जब इनसे कुछ छूटेगा तो इनको बहुत कष्ट होगा मृत्यु के समय। परमात्मा यही चाहता है कि इनका लगाव परिवार के साथ, अपने घर के साथ, अपने गांव के साथ समाप्त हो और जब ये मृत्यु की अवस्था में आए, संसार छोड़ने की अवस्था में आए, तो प्रभु के साथ जुड़कर ही मोक्ष को प्राप्त हो। अन्यथा इनका जीवन इसी लगाव में चला जाएगा और जीवन में इन्होंने जो भी अच्छा किया है, मुक्ति के रूप में इनको कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा। तो मेरा कहना इसी रूप में उचित था और परमात्मा का भी ये संकेत था जो मैंने उचित शब्दों में उनको प्रकट भी कर दिया है। और ऐसा ही हुआ। इसी वजह से उनका सब परिवार बिखर गया और जो उनको इतना लगाव था परिवार के साथ या इधर-उधर, सब खत्म हो गया।
अब वो प्रभु की तरफ जुड़ गए और मुक्त अवस्था में आ गए। जीवन से उनकी मुक्ति हो गई और मोक्ष को प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ अनजाने में होता है ताकि आपको उचित दिशा मिल सके और आप परमात्मा तक किसी न किसी रूप में पहुंच जाएं। परमात्मा यही चाहता है ताकि आप जीवन में पूर्ण रूप से लिप्ति ना हो, आपको मुक्ति प्राप्त हो सके। इसीलिए प्रभु बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट करता है। आपको भगवान राम की कथा तो पता है। भगवान राम ने सुग्रीव का साथ दिया था और बाली का छुप करके उसका वध किया था। अब बाली इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई भी आता, उसको ऐसा वरदान था कि आधी शक्ति एकदम बाली के अंदर आ जाती थी जिससे वो लड़ना चाहे। उसमें 100 हाथियों का बल था और जिससे लड़ता था उसकी आधी शक्ति भी एकदम उसके अंदर आ जाती थी। तो उसको हराना बड़ा मुश्किल था। वो बहुत घमंडी हो गया था। सुग्रीव उससे नहीं जीत सकते थे। तो भगवान राम तो अंतर्दशी प्रभु का रूप थे, विष्णु भगवान का रूप थे। तो उन्होंने अपने इस तर्कहीन विचार से, इलॉजिकल विचार से छुप करके बाली को तीर मारे और बाली का वध हुआ। सुग्रीव की विजय हुई और बाद में कैसे लंका का दहन हुआ वो एक महाकथा है। अब भगवान राम का जन्म, चूंकि वो विष्णु भगवान के अवतार थे, तो कृष्ण भगवान के रूप में उनका जन्म हुआ कुछ वर्षों के बाद। और जैसा आपको कथा के अनुसार पता है, भगवान कृष्ण जब विश्राम कर रहे थे एक जंगल में, तो दूर से किसी शिकारी का तीर उनके पैर पे लगा और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब शिकारी का तीर उनको लगा, वो भगवान का रूप थे। आप समझ सकते हो, तो तीर को तो वो कभी भी लगने से बचा सकते थे, पर ऐसा नहीं किया उन्होंने। शिकारी उनके पास आया और बोला, प्रभु ये क्या हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत पाप हो गया। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा, तेरे से कुछ पाप नहीं हुआ है, तू बाली का ही रूप है। मैंने तेरे को छुप के मारा था, वो आज मेरा वो किया हुआ पाप आज बराबर हो गया है। तेरा किसी भी रूप में कोई अपराध नहीं। तो ये संसार में ऐसी इतनी घटनाएं होती हैं जिसको आप युक्तिगत रूप से नहीं समझ सकते। ये तर्कहीनता से ऊपर ही है। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। काफी कुछ इलॉजिकल भी चलता है। जैसे आपके बड़े बड़े खेत हैं, बड़ी अच्छी फसल उग गई है और आप उम्मीद करते हो कि मेरे पास अच्छा धन धान्य आ जाएगा, लेकिन 2 एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है कि आपकी सारी फसल ही खत्म हो जाती है। तो ये सब है तो इलॉजिकल सब कुछ, बट ऐसा ही होता है। यही जीवन का एक्स फैक्टर है। जैसे कश्मीर में पहलगाम में लोग घूमने गए और आतंकवादियों ने उनको मार डाला। ये किसी भी रूप में लॉजिकल नहीं है, सब इलॉजिकल है। बट ये सब एक्स फैक्टर है, अननोन फैक्टर है। और अननोन फैक्टर की वजह से ही जीवन में सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या हो जाए।
आपको पता है आज से 10-15 साल पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ में कितने लोग दर्शन के लिए गए और इतनी भयंकर बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, गांव के गांव बह गए, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। जाने से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सब लॉजिकल या युक्ति रूप में उस तरफ गए थे, पर इलॉजिकली सब कुछ हो गया और सब समाप्त हो गया। तो आप जीवन में अक्सर पाओगे काफी कुछ इलॉजिकल हो जाता है, जिसका कहना बड़ा मुश्किल है। अब जो लोग सेंसेक्स का व्यापार करते हैं, पैसा अपना लगाते हैं ताकि पैसा उनका सेंसेक्स में 2 या 3 गुना बढ़ जाए, पूरा विचार करते हैं, पूरा लॉजिक लगाते हैं हर तरफ से, और अचानक ही जो उनके शेयर हैं पूर्ण रूप से गिर जाते हैं और सब खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है? इसको आप युक्तिगत रूप से नहीं समझ सकते। ये तर्कहीन विचार ही है। ये सब इलॉजिकली होता है। मेरे स्वयं के जीवन की घटना है। जब मैं 8-10 साल का था, उस समय तो शहर भी गांव की तरह ही होते थे। मैं दिन का समय एक पीपल के पेड़ के नीचे गुजारता था। उस समय बिल्कुल ही अलग था। बड़ी महान दरिद्रता की अवस्था थी हमारी। तो वहां जाके बैठता था, तो उस पेड़ के नीचे बहुत लोग आके बैठते थे, मैं भी जाके बैठता था। तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति होते थे। एक साधु भी वहां आके बैठते थे। मेरे पास एक दूसरा व्यक्ति, बालक, मेरे स्कूल का ही बालक था, बड़ा संपन्न बालक था वो, परिवार से। तो एक दिन ये साधु उसको देख के बोले कि तेरा जीवन बड़ा ही खराब रहेगा, और मेरी तरफ देख के बोले तेरे जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और भी बहुत बातें बोले और फिर चले गए। उसके बाद मैंने उनको बहुत ढूंढा, पर मैं उनको मिल नहीं सका। कुछ समय बाद मैंने उस बालक को देखा, जो उस समय 10-15 साल के बाद उसकी इतनी दुर्दशा थी, घर का सब पैसा कैसे खत्म हो गया मुझे नहीं पता। वो बस स्टैंड पे आइसक्रीम बेच रहा था। उस समय का पता नहीं लगता, कब लॉजिकल इलॉजिकल में ट्रांसफर हो जाए, कब युक्तिगत तर्कहीनता में हो, कहना बड़ा मुश्किल है। तो उसी वृक्ष के नीचे आपको शायद याद होगा, ये 70 साल पुरानी घटना है। तो वहाँ उस समय लोग मटके का व्यापार करते थे। व्यक्ति आके एक को 2-4-5 रुपया देता था, उससे पूछता था कि क्या नंबर आएगा। वो कुछ तो भी अपना हिसाब करके बोल देता था, 1 और 9 के बीच में आज 7 नंबर आएगा। दूसरे दिन बोलता था 8 आएगा, एक दिन बोलता था 5 आएगा। ये मैं देखता रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने उसको बोला, जो जो पूछने आया था, कि आज 6 नंबर आएगा। तो मैं तो कुछ जानता नहीं था, बालक था मैं। मेरे मुंह से निकल गया आज 4 नंबर आएगा। तो मैं तो अनजाने में चला गया बोल करके, और उस व्यक्ति को 4 नंबर पे उसने पैसा लगाया और काफी पैसा कमा लिया उसने। दूसरे दिन खूब मिठाई वगैरह लेके आया, मेरे को दिया। कहता आपके कहने से मेरे को बहुत फायदा हुआ। फिर मेरे से उसने पूछा, मैंने बता दिया आज ये आएगा। इस पे भी लगा दिया, उसको खूब धन मिल गया। तो 2-4 बार ऐसा हुआ। मैंने कहा ये तो भाई बड़ी गलत बात है, मेरा जीवन तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो उस दिन से मैंने वो आना ही बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ नहीं भी जानते, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, पर इलॉजिकली बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में। ऐसा होता है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ता।
तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि संसार में युक्तिगत होता है, पर तर्कहीन से कुछ ऐसा होता है जिसका आपको आभास भी नहीं होता। वो क्यों होता है, ये सब कहना मुश्किल है। इतना ही कह सकते हो आप कि युक्तिगत व्यक्ति, लॉजिकल व्यक्ति माइंड से कार्य करता है और माइंड तो हर समय बदलता रहता है। और जो तर्कहीन व्यक्ति होता है, नो माइंड स्टेट से कार्य करता है। वो कोई कार्य सोच के नहीं करता, ना विचार से करता है, वो तर्कहीनता के रूप में करता है। और तर्कहीनता नो माइंड स्टेट होती है, उसमें माइंड नहीं होता, वो चेतना की अवस्था होती है। वो चेतना से जो कुछ भी निकलता है वो गलत हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए नो माइंड स्टेट हमेशा ही माइंड स्टेट को गवर्न करती है। इलॉजिकल हमेशा ही लॉजिकल से ऊपर रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉजिकली कुछ ना करें। लॉजिकली पूर्ण परिश्रम करना चाहिए, युक्तिगत रूप से सब कुछ करना चाहिए और फिर प्रभु से प्रार्थना करके, ताकि एक्स फैक्टर जो अननोन फैक्टर्स हैं लाइफ में, वो हमारे किसी भी निर्णय को प्रभावित ना कर सके, ताकि प्रभु का सहारा हमारे पास रहे, तो ही हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और बिना कष्टों से जीवन गुजार सकते हैं। तो हमको अपनी चेतना का ही विकास करना है और चेतना का विकास करके कुछ श्रेणी में ले आना है, मन से ऊपर हो जाना है, ताकि नो माइंड स्टेट में हम हो जाएं। और नो माइंड स्टेट में होकर के जो भी हम करेंगे, किसी भी परिस्थिति में होंगे, कहीं भी जाएंगे, तो अनहोनी जो जीवन में होती है वो नहीं होगी। सिर्फ अगर अपने माइंड पे ही हम डिपेंड रहेंगे, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं होगा, गलत होने के भी चांस रहेंगे। इसलिए कोई भी महान कार्य करने से पहले स्वर विज्ञान को भली भांति समझ लें कि हमारे दाएं और बाएं नासिका में बराबर ही वायु का प्रवाह है। सूक्ष्म नाड़ी से ही हमारा प्राण शक्ति जा रही है। तो यही कहना पॉसिबल होगा, इस अवस्था में आपके साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। वैसे तो युक्तिगत रूप में कुछ भी हो सकता है, तर्कहीनता के रूप में भी कुछ हो सकता है, पर अगर ये अवस्था होगी तो आप दोनों से ही ऊपर रहोगे, परमात्मा की शक्ति के साथ रहोगे और जो भी जीवन में आप निर्णय करोगे, प्रभु की कृपा हुई तो कभी भी कुछ अकस्मात और गलत नहीं होगा। आप पर प्रभु की दृष्टि रहेगी और यही जीवन की पद्धति है। कुछ भी कार्य करने से पहले प्रभु का सहारा लेना, उससे प्रार्थना करना और अपने अंदर अपने नियति को उचित स्तर पे रखकर ही करने से सफलता मिलने का पूर्ण रूप से प्रभु का सहारा रहता है। धन्यवाद।